हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 14। और चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14 ही हम लोग का चल रहा है, जिसमें संचयी बारंबारता वक्र खींचना सीख रहे हैं हम लोग। इस पर सवाल भी लग चुका है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी मनुष्य के कुछ खेतों में चावल की उपज प्रति हेक्टेयर तथा खेतों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों से तोरण बनाइए। तोरण का मतलब संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र को ही तोरण कहा जाता है। तो ये डाटा दिया हुआ है, चावल की उपज प्रति हेक्टेयर यानी क्विंटल में, खेतों की संख्या ये दिया हुआ है। अब हमको जब संचयी बारंबारता वक्र बनाना है तो से कम लेंगे। से कम मतलब 10 से कम, 10 से कम, यहाँ 10 से कम, यहाँ 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। संचयी बारंबारता बना लें। 23, 25, 48 और 47, 95, 13, 8, 9, 1, 10, 108 और 16, 124। ठीक है ना, 124 हो गया। अब इसका संचयी बारंबारता वक्र बनाना है तो ये तो खेतों की संख्या यानी बारंबारता जो है इस पर से कम, ये जो वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है उसको हम यहाँ पर लिख चुके हैं। संचयी बारंबारता इधर दिखाना है। देखिए आया है 23, 48, 95, 108, 100। तो 25 का हम ले लें, पैमाना 25 का। तो 25, 50, 75, 100, 125। ठीक है। तो पहला जब ये 10 और 23, ये 10 है तो बस 23 है। ये पॉइंट ए और निर्देशांक हो जाएगा 10 और 23। जब 20 है तो 48 है, 50 से थोड़ा सा कम, ये हो गया 20 और निर्देशांक हो जाएगा 20, 48। जब 30 है तो 95, 95 का मतलब 100 से थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा 30, 95। उसके बाद 40, 108, 108 का मतलब 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये सी है और ये डी, और हो जाएगा कितना 40, 108, फिर 50, 124। 124 का मतलब एकदम पूरा 25 के पास। ये ए बी सी डी ई 50, 124। अब इसको फ्री हैंड खींच देना है। अच्छा, जीरो भी लेंगे ना, जब खेतों की संख्या ये जीरो, संचयी बारंबारता भी जीरो। तो ये जीरो से शुरू करेंगे, पहले ए, फिर बी, सी, फिर डी और ये ई, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से एक संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है और छात्रों की संख्या दिया हुआ है। प्राप्तांक में एक चीज़ है कि 3 से 6, 7 से 10, 11 से 14, 15 से 18 ऐसे करके दिया है, यानी कि ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। 6 यहाँ रहता तब कंटिन्यू रहता है ना, क्रम भंग हो गया। तो क्रम भंग हो गया तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, इसमें 0.5 कम कर दें, इसमें 0.5 जोड़ दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 से 6.5। अब यहाँ पर फिर इसमें 0.5 करेंगे, कम करेंगे, तो अब देखिए ये 6.5 से 10.5, 10.5 से 14.5, 14.5 से 18.5, 18.5 से 22.5
और यहाँ पर 22.5 से 26.5 और 26.5 से 30.5। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, ये 6.5 6.5 10.5 10.5 है ना, ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ये भी ये अंतराल है, वर्ग अंतराल, ठीक है। और छात्रों की संख्या दिया है, तो संचयी बारंबारता वक्र बनाना है तो से कम ले लें। से कम मतलब कि 6.5 से कम, तो यहाँ पे 6.5, फिर 10.5, 14.5, 18.5, 22.5, 26.5 एंड 30.5। बारंबारता 3, 10, 13, 12, 25, 8, 33, 5, 38, 2, 40 और 1, 41। ये हो गया। अब इसको इस पर हम लिख देते हैं, तो ठीक, ये हमने लिख दिया। अब हमको पॉइंट लेना है। 6.5 है तो ये संचयी बारंबारता 3 है, 6.5 तो संचयी बारंबारता 3, यानी आधे से भी कम। यहाँ ए 6.5 और 3, जब 10.5 है तो 13 है, यानी कि 10 से थोड़ा सा ऊपर। ये बी 10.5 और 13 हो गया। फिर इसके बाद 14.5 है तो 25 है, 25 इसके, तो ये हो गया सी 14.5 और 25, ठीक है। अब उसके बाद डी जब 18.5 है तो 33 है, 33 है, 30 से ज़्यादा। डी 18.5 और 33, जब 22.5 है तो 38 है, यानी 40 से कम है। ई 22.5 और 38, 26 है तो 40 है। ई एफ 26.5 है तो 40 है और 30.5 है तो 41 है, यानी ठीक इसी के थोड़ा सा ऊपर। एफ जी 30.5 और 41, ये तो बड़ा झुका हुआ है। ए को मिला दिया, 0 से ए को मिला दिया, फिर बी को, फिर सी, उसके बाद डी, डी के बाद ई एफ जी, ऐसे हो गया, ऐसे जा कर के ऐसे हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ये बोर्ड पर है ना, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। ग्राफ पेपर की बात दूसरी है, बोर्ड की बात दूसरी है। इसमें कुछ भी है तो एग्जैक्ट पॉइंट तो लिया नहीं जा सकता है, एक अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 9, 96 बच्चों का बंटन नीचे दिया गया है। उपरोक्त आंकड़ों से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र खींचिए और इसका प्रयोग बच्चों की ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात करने में कीजिए। से कम प्रकार का करा तो से कम वाले में क्या करेंगे, 10 से कम, 10 से कम का मतलब हो गया यहाँ पे 10 लिख दें, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। संचयी बारंबारता 5, 8, 13, 17, 30, 54, 16, 70, 82, 6, 88, 82, 6, 88, 88, 4, 92 और 3, 95 और 1, 96।
ठीक है। ये जो देखिए एक चीज है ना, देखिए ये 100 से कम, 100 से कम का मतलब कि ये टोटल हो गया, टोटल बच्चे हो गए। 100 से कम में ये टोटल 96, ये जो 90 है तो यानी कि 90 से कम, 90 से कम का मतलब यहां से पूरा ऊपर 90 से कम, तो यहां से काउंट करेंगे। देखिए टोटल 96 है, ये एक निकल गया बाहर, ये एक बाहर निकल गया तो 96 से एक कम हो जाएगा ना 95। फिर 80 से कम लेंगे तो यहां से काउंट करेंगे, यहां से ऊपर तक, और नीचे छूट क्या जाएगा 3 और 1 4, यानी कि 96 में से 4 घट गया, यानी ये 92 हो जाएगा। 70 से कम, 70 से कम यहां से ऊपर का टोटल है ना, 70 से कम तो ये टोटल है ना, तो 70 से कम में छूट क्या गया 4 3 1, यानी 8 छूट गया। कितने में से 96 में से 8 कम हो गया, यानी कि 88। इसी तरह से 5 से कम, 5 से कम में तो 5 ही रहेगा ना, एकदम सीधे लास्ट वाला हो गया। तो ये तो हो गया से कम, ये हमने ले लिया, और ये है वर्ग अंतराल। ठीक है, और संचयी बारंबारता को हम पैमाना मान लें 15-15 का मान लेते हैं, 15 6 9 15 7 105 1 2, तो ये हो गया 15 30 45 60 75 90 105, ये संचयी बारंबारता हो गया। अब पॉइंट लेंगे, जब 10 है तो संचयी बारंबारता 5 है, जब ये 10 है तो संचयी बारंबारता 5 है, यानी कि यहीं पर पॉइंट ए 10 और 5। जब 20 है तो 13 है, 20 है तो 13 है, 15 से कम, यहाँ हो गया बी पॉइंट और 20 13, ठीक है ना। जब 30 है तो 30 30 दोनों है, जब 30 है तो ये 30 30, ये हो गया सी पॉइंट 30 30। 40 है तो 54, 54 का मतलब कि 60 से कम, ये यहाँ डी पॉइंट 40 54। 50 है तो 70, 75 से कम, ई 50 75 सॉरी 70। इसके बाद 60 है तो 82, 60 है तो 82, यहाँ से 60 82 ई एफ 60 82। फिर 70 है तो 88, 70 है तो 88 90 से कम, एफ जी एच 70 88। 80 92 है, 80 है तो 92, यानी कि 90 से थोड़ा सा, जी एच 80 और 92। 90 95 है, 90 है तो 95, 90 से ज़्यादा, एच आई 90 और 95 हो गया। जब 100 है तो 96, थोड़ा सा इससे ज़्यादा, आई जे 100 और 96, ये पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है। देखिए ये 0 लेंगे, 0 0 ले लेंगे, ये मिला दिया, बी को भी मिला दिया, सी डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, ऐसे करके ऐसे।
ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वक्र खींचिए और इसका प्रयोग बच्चों की ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात करने में कीजिए। 96 बच्चे हैं ना, तो n बराबर 96, तो n/2 बराबर 96/2 मीन्स 48। अब इस पर 48 कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ इसको इस पर परपेंडिकुलर डालना है। अब ये देखिए, ये क्या है, 48 है, ये 48 पॉइंट है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है ना, इस पर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से लंबवत इस वर्ग अंतराल वाले यानी एक्स एक्सिस पर डाला गया। तो ये 40 से थोड़ा सा पहले है, यानी कि जो वर्ग अंतराल होगा 48, देखिए किस में पड़ रहा है, 48 इसमें पड़ेगा, यानी वर्ग अंतराल 30 से 40 के बीच में होगा। 30 से अधिक और 40 से कम, तो 40 से थोड़ा सा देखिए कम है, 30 और 40 के बीच में है ना, ये माध्यिका। एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ पेपर से पता चलेगा, इससे नहीं पता चल पाएगा। बस ये हम दिखा सकते हैं कि ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये 40 से कम, 30 से ज़्यादा, ठीक है ना, ये माध्यिका के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 14E का लास्ट क्वेश्चन भी है। 70 पैकेटों में चाय का वजन निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखाया गया है। ये 70 पैकेट हैं, ये टोटल क्या है, 70 है। 70 पैकेटों का आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ों के लिए से कम प्रकार और से अधिक प्रकार का तोरण खींचिए, यानी कि एक ही टेबल से हमको 2 प्रकार का तोरण खींचना है, 2 प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। से अधिक के लिए उसका जो संचयी बारंबारता आएगा, से कम के लिए और उसका जो संचयी बारंबारता आएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, से अधिक लेंगे तो कैसा संचयी बारंबारता आएगा और से कम लेंगे तो कैसा संचयी बारंबारता आएगा, इसको बहुत बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, से अधिक ले रहे हैं, से अधिक में का मतलब क्या हुआ, 200 से अधिक, शुरुआत यहां से है ना, 200 से अधिक, तो यहां पर हम लिखेंगे 200, ठीक है। अब 200 से अधिक कितना होगा, 201 भी है, 202 भी है, 203, 204, 205, 206 है। 200 से अधिक तो 206 तक है ना, तो 200 से अधिक 206 तक है, यानी कि टोटल बारंबारता हो जाएगा, ये संचयी बारंबारता हो जाएगी और ये होगा 70, ठीक है। अब 201 से अधिक अगर हम बात करेंगे, 200 से अधिक तो टोटल हो गया, और 201 से अधिक, 201 से अधिक क्या होगा, 202, 203, 204, 205, 206, यानी कि ये टोटल ऐड होगा, ये तो 27, 18, 45, 10, 55, 2, 57, यानी कि 70 में से ये वाला निकल जाएगा ना, ये 13 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 57, ठीक है। अब 202 से अधिक की बात करें, 200 से अधिक हो गया, 201 से अधिक हो गया, 202 से अधिक, तो 202 से अधिक की बात जब हम करेंगे तो 202 से अधिक 203 है, 204 है, 205 है, 206 है, यानी कि ये चारों आंकड़े आएंगे। तो 18, 10, 28, 2, 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा, संचयी बारंबारता 30। और 203 से ज़्यादा जब लेना होगा तो देखिए, हम से अधिक ले रहे हैं तो हम इधर का वर्ग अंतराल निम्न सीमा ले रहे हैं, है ना, निम्न सीमा ले रहे हैं। जब से कम करेंगे तो उच्च सीमा लेंगे, ये ध्यान देना है। 203 से ज़्यादा क्या होगा, 204, 205, 206, यानी कि ये, तो 10, 2, 12, और 204 से अधिक, 204 से अधिक 5, 6, यानी ये, तो ये 2 हो जाएगा। और 205 से अधिक, 205 से अधिक 206, यानी अकेला है, यानी 1, ये तो हो गया से अधिक के लिए। ये एक्स अक्ष का पॉइंट है, ये वाई अक्ष का पॉइंट है, ठीक है, 1 हो गया। से कम के लिए
ये उच्च सीमा ले लेते हैं, यानी 201 से कम, 201 से कम 202, यानी कि यही वाली लाइन रह गई। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता केवल 13 होगा। ठीक है। अब अगर कि हम करें 202 से कम, 202 से कम, 201, 200, यानी कि ये लाइन इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। कहने का मतलब कि हमको संचयी बारंबारता निकाल देना। 13, 27, 40 और 40, 18, 58 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 203, 204, 205, 206, 58, 10, 68, 69 और 70। एक काम ये गलती मत करिएगा, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, से कम से अधिक वाला जो संचयी बारंबारता आया है, से कम वाले में उसका उल्टा लिख देते हैं। उसका उल्टा नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 40 है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संचयी बारंबारता तैयार हो गया, ये पूरा हमारा टेबल तैयार हो गया, आंकड़े तैयार हो गए, मटेरियल तैयार हो गया, बस सिर्फ ड्रा करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले हम से अधिक के लिए करते हैं। तो से अधिक के लिए संचयी बारंबारता 70, 57, 30, 12, 2, 1 ऐसे करके आया है। तो हम इधर के जो संचयी बारंबारता वाला पैमाना लेंगे, इसको दोनों को मिला करके लेंगे। तो ऐसा करते हैं, 10-10 का ले लेते हैं। 10-10 का ले लेंगे तो 7 पॉइंट में हो जाएगा। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दोनों में है, बस 70 से ज़्यादा लेना नहीं है। तो चलिए ठीक हो गया। अब से अधिक के लिए, जब ये 200 है तो संचयी बारंबारता 70 है, यानी कि ये 200 है तो ये 70 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो होगा से अधिक के लिए ए होगा कितना, 200 और 70। ठीक है। जब 201 है तो 57 है, 201 है तो 57, यानी 60 से कम। यहाँ हो गया बी पॉइंट 201 और 57। 202 है तो 30 है, 202 लेंगे तो 30, ये हो गया, ये सी पॉइंट है, 202 और 30, ये से अधिक का हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद 203 है तो 12 है, 203 है तो 12, यानी कि यहाँ पे हो गया डी 203 और 12। फिर 204 है तो 2 है, अब 204 का 2 है, 204 का 2 और 205 का 1 है। ऐसा हो गया। ये एफ पॉइंट है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़िया लिखते हैं। ये अब इसको क्या करना, फ्री हैंड मिला देना है। ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से। ऐसा ये हो गया। और 206 से अधिक अगर लेंगे ना तो ये तो 0 हो जाएगा। 206 से अधिक कुछ है ही नहीं, तो 206 पर हमारा एफ जी पॉइंट जो होगा वो 206 पर 0, यानी कि इसको इससे मिला देंगे। चलिए एक कम हो गया इधर। अब से कम के लिए जब 201 है तो 13 है, 201 है
तो 13 है, यानी कि 10 से 201 13। चलिए P हो गया। 202 तो 40, 202 है तो 40 है। Q पॉइंट चालीस है, ये हो गया। अच्छा 203 है तो 203 है तो 58 है। 58 56 ये हो गया। क्यू आर 203 और 58, 203 58, 204 68, 204 है तो 68 70 से थोड़ा सा कम। पी क्यू आर एस 204 और 68, फिर उसके बाद 205 है तो 69, ये तो एकदम जस्ट पास में आएगा। पी क्यू आर एस टी 205 और 69, फिर 206 है तो 70, एकदम ये भी जस्ट सटाई है। पी क्यू आर एस टी यू या एम कर देते हैं पॉइंट। 206 और 70। अच्छा इसमें जब ये 200 से कम तो जीरो ना है, तो यहाँ पर हम ये इसको 200 से मिलाएंगे, फिर P को Q से, Q को फिर R से, R को S से, S को T से, T को M से। इस तरह का बना।